डी भूरा और सफेद। तो स्लेटी रंग काला और सफेद के मिश्रण से बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो हम जानते हैं प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है, लाल, नीला और पीला। तो देखें इसमें ऑप्शन सी सही है। तीसरा प्रश्न दिया है कि शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। शीत रंगों की श्रेणी में देखें ऑप्शन ए कह रहा नीला हरा। तो नीला हरा हम जानते हैं दोनों शीतल रंग होते हैं, तो शीत रंगों की श्रेणी में देखें नीला और हरा मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि लाल पीला हम जानते हैं उष्ण रंग होते हैं, काला और सफेद टिंट रंग है, और इनमें से सभी देखें इस तरह से इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए नीला और हरा सही है। चौथे में पूछा है इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र होता है। तो हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंगों का चक्र होता है, और 7 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद देख रहे हैं 5वें प्रश्न में कि नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नारंगी रंग देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा लाल और पीला। तो देख रहे हैं लाल पीला से जानते हैं नारंगी बनता है, जबकि लाल और नीला मिलाने से बैगनी और नीला और पीला मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा है नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो नारंगी रंग लाल और पीला रंग मिलाने से बनता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न 5 का ऑप्शन ए सही है। देखिए छठे प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। देखिए बैगनी द्वितीयक रंग है, बी नारंगी भी द्वितीयक रंग है, सी में दिया है ए और बी दोनों। तो देखें बैगनी और नारंगी दोनों द्वितीयक रंग हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 7वें प्रश्न में दिया है, 7वें में कह रहा कौन सा तटस्थ रंग नहीं है। ए काला, काला जानते तटस्थ होता है, बी सफेद, सफेद भी तटस्थ है, सी लाल, लाल देख रहे तटस्थ रंग नहीं है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए 8वां कह रहा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग हम जानते हैं लाल, नीला, पीला, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए बैगनी, बैगनी जानते हैं द्वितीयक रंग है, बी नारंगी भी द्वितीयक है, और सी भूरा, डी लाल। तो लाल, नीला, पीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक पूछा है, तो देखें ऑप्शन डी लाल सही है। 9वां है लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। हम जानते हैं लाल और सफेद रंग मिलाने से गुलाबी रंग का निर्माण होता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, तो ऑप्शन सी गुलाबी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न देख रहे हैं। 10वीं में कह रहा जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए जल, बी कह रहा तेल, सी मोम, डी वार्निश। तो जल रंगों का प्रयोग करने के लिए हम जानते हैं जल का ही प्रयोग होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देख रहे 11वां प्रश्न है, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है। ए कह रहा लयात्मक, बी सीधी, सी कठोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में लयात्मक रेखाओं का महत्व है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं 12वें प्रश्न को। देखिए 12वें प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन भिन्न है। एक देख रहे हैं बैगनी, बी लाल, सी नारंगी, डी आसमानी। तो इसमें भिन्न आसमानी है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है
देखिए 13वें में कह रहा वृत्त का आकार होता है। ऑप्शन ए देख रहे हैं त्रिभुज का आकार है, बी वर्ग का आकार है, सी देख रहे हैं वृत्त के आकार का है। तो पूछा है वृत्त का आकार, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जबकि डी देख रहे हैं आयताकार दिया है। 14वें प्रश्न में पूछा है क्या निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? ए लाल पीला, बी बैगनी नारंगी, सी नीला हरा, डी काला और सफेद। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन सब में से भिन्न काला और सफेद, ऑप्शन डी सही है। अब हम देखेंगे, देख रहे हैं 15वें प्रश्न को। 15वें प्रश्न में देख रहे हैं पूछा है, 15वें में कह रहा है पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं जब पीला और नीला रंग को मिलाते हैं तो उससे हरे रंग का निर्माण होता है, और हरा देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। क्या निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? उष्ण अर्थात गर्म। कौन सा गर्म रंग नहीं है ये बताना है। लाल हम जानते हैं गर्म रंग है, बी पीला भी गर्म है, सी हरा, हरा जानते हैं ठंडा रंग होता है, तो यही उष्ण रंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे, देख रहे हैं 17वें प्रश्न को। निम्न में से कौन अलग है? ए कह रहा जल रंग, बी तैल रंग, सी पेस्टल रंग, डी पेंसिल। तो देख रहे हैं 17वें में इन तीन से बिल्कुल भिन्न पेंसिल है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं 18वें प्रश्न को। देखिए 18वीं में कह रहा समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव। हम जानते हैं जब भी दो समांतर रेखाएं खींचेंगे तो वो देख रहे हैं ना तो पीछे बढ़ाएं ना तो आगे। आप आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं दोनों एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं। देख रहे हैं ए कह रहा मिलती हैं। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव मिलती हैं, तो हम जानते हैं मिलती नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी कह रहा नहीं मिलती हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती हैं, ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं 19वें प्रश्न को। देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है कह रहा मोनोक्रोम कहा जाता है। ए कह रहा एकल वर्ण, बी दो या दो से अधिक वर्ण, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोनोक्रोम एकल वर्ण को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं 20वें प्रश्न को। देख रहे हैं 20वें प्रश्न में पूछा है कह रहा प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चित्रण, बी कह रहा शिकार चित्रण, सी व्यक्ति चित्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है ऑप्शन बी शिकार चित्रण, इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आलेखन से संबंधित ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव में दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक आलेखन पर आधारित, दूसरा प्राविधिक कला पर आधारित। इसके बाद हम प्राविधिक कला पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों